यूपी में हुई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जारी हुई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में बिहार से भी ज्यादा छटनी हो गई है। निर्वाचन आयोग ने जो ड्राफ्ट सूची जारी की है उसमें करीब 3 करोड़ वोटरों के नाम कटे हैं। ये बिहार की ड्राफ्ट सूची से भी कहीं ज्यादा है। हाल ही में हुई एसआईआर प्रक्रिया में यूपी में 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं। जांच में पाया गया है कि ये मतदाता या तो मृत थे या फिर कहीं दूसरे स्थानों पर शिफ्ट हो गए या फिर एक से ज्यादा स्थानों पर रजिस्टर्ड थे। हालांकि निर्वाचन आयोग ने कहा है कि जिन लोगों को भी वोटरों के नाम कटने पर आपत्तियां हैं वो 6 फरवरी तक अपनी आपत्तियों को दर्ज करा सकते हैं। मंगलवार को लोक भवन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी करते हुए बताया कि एसआईआर के समय करीब 15 करोड़ 44 लाख मतदाता थे, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के बाद 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। अब ड्राफ्ट मतदाता सूची में फिलहाल 12 करोड़ 55 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। जिन वोटरों के नाम कटे हैं उनमें 46,23,796 मृत, 79,52,000 वोटर अनुपस्थित थे। पूरी तरह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुके मतदाताओं की संख्या फिलहाल 1,29,77,472 है। 6 फरवरी तक दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति। नवदीप रेणवा ने कहा कि चुनाव आयोग ने घर घर जाकर गिनती का अभियान चलाया था, जिनमें वोटरों या फिर उनके परिवारों के सदस्यों की गिनती के फॉर्म भरने और साइन करने थे। हालांकि ये एक्सरसाइज मूल रूप से 11 दिसंबर को खत्म होने वाली थी, लेकिन राज्य ने देखा कि बड़ी संख्या में वोटर लगभग 2 करोड़ 97 लाख के नाम ड्राफ्ट लिस्ट से बाहर हो रहे थे, जिसके बाद राज्य ने अतिरिक्त 15 दिन का समय मांगा था। उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट सूची में करीब 18.70% वोटरों के नाम काटे गए हैं। सभी जिलों में ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया गया है। उन्होंने बताया कि 6 फरवरी तक मतदाता सूची पर दावे पर आपत्तियां की जाएंगी। वहीं मंगलवार से लेकर 27 फरवरी तक इन दावे और आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 6 मार्च को किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सबसे ज्यादा 12 लाख मतदाताओं के नाम लखनऊ से कटे हैं। वहीं प्रयागराज में 11,56,000, कानपुर नगर में 9 लाख, आगरा में 8,36,000, गाजियाबाद में 8,18,000, बरेली में 7,14,000, मेरठ में 6,65,000, गोरखपुर में 6,45,000, सीतापुर में 6,23,000 और जौनपुर में 5,89,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उन्होंने बताया कि 12 करोड़ 55 लाख में से 91% की मैपिंग हो गई है और अब 1.04 करोड़ को नोटिस जाएगी। यह 8% है। सीओ ने कहा कि नए मतदाता बनने के लिए फॉर्म 6 भर सकते हैं। करेक्शन और शिफ्ट होने वाले जो लोग हैं वो फॉर्म 8 भरे। अगर किसी सदस्य जो कि अब जीवित नहीं है या फिर दूसरी जगह चले गए हैं तो नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 भरें। अभी तक नए मतदाता बनने के लिए 15 करोड़ 78 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक अगर किसी मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ड्राफ्ट सूची में अपना नाम चेक करने के लिए चुनाव आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.in पर जाएं। इसके बाद स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026 वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ मांगी गई बेसिक जानकारियों को भर देना है और कैप्चा डालकर सर्च करना है। अगर आपका नाम नहीं दिख रहा है तो आपत्ति दर्ज करवाने के लिए आप अपने बीएलओ या फिर तहसील स्थित निर्वाचन कार्यालय में जाएं। वहां से फॉर्म 6 जो कि नाम जोड़ने के लिए है वो प्राप्त करें। फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ वहीं जमा कर दें और रसीद जरूर लें। दावा या फिर आपत्ति मिलने के बाद आयोग द्वारा फरवरी महीने में इसका निस्तारण किया जाएगा। फिर 6 मार्च 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी। उत्तर प्रदेश आदरणीय सचिव सर, यहाँ पधारे हुए सारे मीडिया के साथी, हमारे साथी अमित जी और निर्वाचन विभाग से और कार्यालय से साथी अधिकारी हैं, आप सभी साथियों का, मीडिया के साथियों का सादर अभिवादन है। आप सभी अवगत हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के क्रम में जो कि माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश क्रम में जारी है, आगामी 6 तारीख को आलेख प्रकाशन है। उस क्रम में हमारे बीच में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय मुखातिब हैं और वो आप मीडिया के साथियों को इस क्रम में संबोधित करेंगे। आप सभी से यहाँ पे सादर आग्रह है, आप लोग यहाँ से जो भी निर्देश प्राप्त करेंगे, जो भी यहाँ से सूचनाएं प्राप्त करेंगे, वो अकॉर्डिंगली आप उसको कन्वे करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद अरविंद जी। आज की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के साथीगण, आज विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2026 में उत्तर प्रदेश राज्य की
ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल हम लोग पब्लिश कर रहे हैं और सारे 75 जनपदों में आज जिला निर्वाचन अधिकारियों की बैठक राजनीतिक दलों के साथ हुई है। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को, उनको ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल की एक प्रिंटेड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी दे दी गई है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, सीईओ उत्तर प्रदेश का जो पोर्टल है, वेब पोर्टल ceo.uttarpradesh.nic.in जो स्क्रीन पे है, इसको जैसे ही हम खोलते हैं, इस वेब पोर्टल पे जाते हैं, तो पहला ये जो पॉपअप विंडो सामने आप देख रहे हैं, ये कोई भी व्यक्ति जाएगा तो पॉपअप विंडो आएगा जिसमें जो नीचे है ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल, उस पर क्लिक करके हम किसी जनपद की किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी उसमें वोटर लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं। और हमारा 27 अक्टूबर 2025 से विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ, जिसमें 4 नवंबर 2025 से इसका जो पहला चरण था, जिसको एन्यूमरेशन फेज हम बोलते हैं, गणना चरण, वो प्रारंभ हुआ था। गणना चरण में क्या हुआ, सबसे पहले तो 27 अक्टूबर 2025 जिस दिन अनाउंसमेंट हुआ इसका SIR का, उस दिन हमारी उत्तर प्रदेश की जो मतदाता सूची थी एग्जिस्टिंग एज ऑन दैट डेट, उसको फ्रीज कर दिया गया था। और उसमें जितने भी मतदाता थे 15,44,30,092, उन सारे मतदाताओं का इंडिविजुअल एक का अलग से यूनिक एन्यूमरेशन फॉर्म, एक गणना प्रपत्र हमने निकाला था और 2 कॉपियों में, और BLO को देके ये निर्देश थे कि वो हर मतदाता के पास जाके उसको एक प्रपत्र देंगे, उसको भरवा के लेंगे और एक उसको हस्ताक्षर करके एक रसीद के रूप में दूसरा दे देंगे। ये कार्य गणना चरण में होना था। शुरुआत में ये हमारा गणना चरण था, इसमें 1 सप्ताह के लिए समय बढ़ाया गया था पूरे देश के लिए, कई राज्यों के लिए। उसके बाद हमारा 11 दिसंबर को गणना चरण समाप्त होना था, लेकिन बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट रहे थे, लगभग 2 करोड़ 97 लाख के करीब।